हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? हमने पहले वीडियो में टर्म फर्स्ट का पहला चैप्टर पढ़ा था, फूड हैबिट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, एडॉप्टेशंस। हमारा दूसरा चैप्टर जो है टर्म फर्स्ट का वो है एडॉप्टेशंस। एडॉप्टेशंस, ठीक है बच्चों। एडॉप्टेशंस बच्चों, एडॉप्टेशंस क्या होते हैं? देखो, एडॉप्टेशंस क्या होते हैं? जैसे आप लोगों को पता है बच्चों, बहुत से किस्म के पहले चैप्टर में पढ़ा था, बहुत से किस्म के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जैसे इंसान है, घोड़े हैं, फ्रॉग्स है, डिफरेंट किस्म के। आधे ऑर्गेनिज्म जंगल में रहते हैं, आधे पानी में रहते हैं, आधे पहाड़ों पे रहते हैं, ठीक है। आधे उस जगह रहते हैं जहाँ बर्फ होती है बहुत, आधे उस जगह जहाँ पे गर्मी बहुत होती है, ठीक है। तो अब ये ऑर्गेनिजम्स वहां पे जो अपने अपने एनवायरनमेंट में रहते हैं, डिफरेंट किस्म के एनवायरनमेंट में रहते हैं। अब वो अपने किस्म के जो अपने एनवायरनमेंट में जो रहते हैं, वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, उनमें कुछ करेक्टर्स होते हैं, कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ खासियत होती है। उनकी वजह से वो अपने एनवायरनमेंट में रह पाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों, अगर मछली एक है तो मछली पानी में रहती है। हम लोग पानी में नहीं रह सकते हैं, लेकिन मछली पानी में आराम से रह सकती है। या अगर मछली को उठाएंगे, जमीन पे लाएंगे, तो जमीन पे वो मर जाएगी, ठीक है बच्चों। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि मछली जो पानी में रहती है, उसको अपने एनवायरनमेंट में अपने किस्म के कैरेक्टर्स है, फीचर्स है, ठीक है। तो मैं जो ह्यूमन बींग्स, हम जमीन पे रहते हैं, हमारे दूसरे किस्म के फीचर है, ठीक है, दूसरे किस्म के कैरेक्टर्स, जैसे मैं सांस ले सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मछली यहाँ पे सांस नहीं ले सकती, ठीक है। तो इस तरह से अपने अपने किस्म के कैरेक्टर्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स को। तो वो कैरेक्टर्स उनको अपने एनवायरनमेंट में सरवाइव करने में मदद करते हैं। वो अपने एनवायरनमेंट में जिंदा रहते हैं आराम से, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि उनमें ऐसे किस्म के कैरेक्टर्स होते हैं। उन्हीं कैरेक्टर्स को हम बोलते हैं एडाप्टेशंस। एडाप्टेशंस आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, ठीक है, ऑफ द ऑर्गेनिजम्स दैट मेक देम सर्वाइव वेल इन देयर एनवायरनमेंट। जो अपने जो ऑर्गेनिजम्स को अपने पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने में हेल्पफुल होते हैं, ऐसे कैरेक्टर्स को हम बोलते हैं एडॉप्टेशंस। क्या बोलते हैं? एडॉप्टेशन। अब बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कि पानी में रहने वाले प्लांट्स के एडॉप्टेशंस, वो क्यों जिंदा रह पाते हैं वहां पे, या डेजर्ट्स में प्लांट्स होते हैं वो कैसे जिंदा रहे, उनमें क्या कैरेक्टर्स है, क्या एडॉप्टेशन है। सबसे पहले हम देखेंगे एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स, देखो बच्चों, एक्वेटिक प्लांट्स क्या होते हैं? एक्वेटिक का मतलब होता है, एक्वा का मतलब होता है वाटर, यानी ऐसे प्लांट्स जो पानी में रहते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं दैट ग्रो इन, दैट लिव इन वाटर। वाटर में बहुत सारे प्लांट्स होते हैं ना बच्चों, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं। अच्छा, क्या क्या एडाप्टेशंस है, कौन कौन से कैरेक्टर्स एक्वेटिक प्लांट्स में जो इनको पानी में जिंदा रहने में, सर्वाइव करने में मदद करते हैं? देखो, सबसे पहला चीज जो है, इनके जो स्टेम्स एंड लीव्स, स्टेम्स एंड लीव्स, इनके स्टेम्स और लीव्स जो होते हैं, दे पोजेस they possess a lot of air species। इनके स्टेम जो है एक्वेटिक प्लांट्स के, और लीव्स, उनके अंदर खाली जगह होती है, उनमें एयर भरा होता है। इस तरह से ये इसके अंदर जो है, इस तरह से बच्चों, इनके स्टेम में और इनके लीव्स में क्या होता है? जगह होती है, खाली जगह। उन खाली जगह में क्या होता है? इसमें होता है आयर। इसमें आयर, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये होता है इसमें भरा हुआ, इनके स्टेम्स और लीव्स में। इससे क्या होता है? इससे क्या होता है बच्चों, इनके ये जो है ये लाइट हो जाते हैं, ये हल्के हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एक तो ये हल्के हो जाते हैं इससे, क्योंकि आयर होता है ना, हल्का हल्का होता है, और इससे वो फ्लोट करते हैं किस पे? पानी के ऊपर। अगर ऐसा नहीं होता तो वो डूब जाते हैं, ठीक है, और वो हल्के बन जाते। इस तरह से वो अच्छे वो पानी में रहते हैं। एक तो वो हल्के बन जाते हैं, एक तो वो और फ्लोट करते हैं पानी के ऊपर, ठीक है, वरना तो वो नीचे दब जाएंगे तो उनका वो सर्वाइव नहीं कर पाती। तो इन दो इससे वो लाइट और फ्लोट कर जाते हैं,
पानी के ऊपर। ये पहला एडाप्टेशन है एक्वेटिक प्लांट्स की। दूसरा चीज बच्चों, दूसरा चीज जो है एक्वेटिक प्लांट्स में इनके जो लीव्स होते हैं, जो इनके क्या होते हैं बच्चों, लीव्स, इस तरह से लीव है फॉर एग्जाम्पल, इनके लीव्स पे देखो ये पानी में रहते हैं, पानी में इनको पत्तों को खराब होने का खतरा है, सड़ सकते हैं। अगर पानी में किसी चीज को रखेंगे कुछ दिनों के बाद वो खराब सड़ जाता है, रॉट हो जाता है। लेकिन इनके ये पत्तों के ऊपर जो है एक कोटिंग होती है, वैक्सी कोटिंग। क्या होता है? वैक्सी कोटिंग। वैक्सी कोटिंग, जिस तरह से रेन कोट पहनते हैं ना बच्चों हम लोग, रेन कोट, इससे हम बारिश से बचते हैं, हमारे अंदर बारिश नहीं जाती है। इसी तरह से इनके पत्तों के ऊपर, एक्वेटिक प्लांट्स के, वाटर प्लांट्स के ऊपर, पत्तों के ऊपर वैक्सी कोटिंग होती है, क्योंकि ये पानी में होते हैं। इस तरह से ये वाटर प्रूफ होता है, यानी ये वाटर अंदर नहीं जाता है। आए समझ बच्चों? तो ये भी इन पत्तों को सड़ने से बचाता है। आए समझ? अच्छा, ये हो गए वाटर प्लांट्स बच्चों, एक्वेटिक प्लांट्स। इसके बाद अब हम देखेंगे कि फिश जो है, फिश भी एक्वेटिक एनिमल है। फिश, मछली जो है ये क्या है? ये पानी में रहने, ये एक एक्वेटिक एनिमल है, एक्वेटिक एनिमल। अब ये मछली जो है पानी में, इसके क्या कैरेक्टर्स है, इसके क्या एडाप्टेशन है, किस तरह से ये अपने ये एनवायरनमेंट में पानी में रह पाती है। देखो बच्चों, सबसे पहले मैं एक प्यारी सी फिश आपके लिए बनाऊंगा, इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। बच्चों मैं मछली बना रहा हूं, एक मछली है, इस तरह से बनाऊंगा मैं जल्दी जल्दी से आपके लिए। एक फिश है, ये इसकी आई है बच्चों, दिस इज द फिश। देखो बच्चों, इसके ऊपर जो चीजें अभी मैं बताऊंगा, समझाऊंगा आपको, सब चीजें समझ में आएगी बच्चों, जल्दी से बनाऊंगा आपके लिए। तो ये इसके इस तरह से फिन्स होते हैं बच्चों। देखो बच्चों, देखो बच्चों, एक्वेटिक एनिमल है ये फिश। अब फिश में क्या क्या कैरेक्टर्स है, किस तरह से पानी में जिंदा रह पाती है। देखो बच्चों, सबसे पहली चीज जो है फिश में, इसके ऊपर अपने छोटे छोटे देखे होंगे, मछली को देखा होगा आपने बच्चों, तो इसके ऊपर ये स्केल्स होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, इस तरह से होते हैं, छोटे छोटे, आपने देखा होगा। तो बॉडी के ऊपर, इसके बॉडी के ऊपर जो होते हैं स्लिपरी, स्लिपरी वाटरप्रूफ, स्लिपरी वाटरप्रूफ स्केल्स ओवर द बॉडी, ओवर द बॉडी। देखो मछली के जो ऊपर स्केल्स होते हैं, इनको स्केल्स कहते हैं बच्चों, इनको कहते हैं स्केल्स। ये बहुत स्लिपरी होते हैं, फिसलाहट होती है इनमें, और वाटरप्रूफ होती है, इसके बीच में से पानी नहीं जाता है अंदर। तो ये जो पूरी बॉडी के ऊपर होते हैं स्केल्स, ठीक है, इससे ये बच जाते हैं, पानी के नीचे नहीं जाता है, सड़ नहीं जाते हैं। तो एक चीज। दूसरा चीज बच्चों, इस फिश में क्या होते हैं, ये फिन्स होते हैं, पक जैसे होते हैं ना, इसमें फिश में पक जैसे, इनको हम फिन्स कहते हैं। ये जो है ये वाली, ये वाली, ये वाली, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम फिन्स कहते हैं। फिन्स क्या कहते हैं बच्चों? फिन्स। और ये जो है ये भी एक फिन है, इसको भी फिन बोलते हैं, टेल की तरह। टेल, असल में ये टेल है ही नहीं, लेकिन इसको भी फिन बोलते हैं। टेल इसकी ये वाली, इसका हिस्सा जो ये इसका टेल है, ठीक। अब ये फिन्स की वजह से क्या करता है, मूवमेंट करता है, इसमें फिन्स होते हैं, फिन्स की वजह से क्या करता है, आगे जाते हैं, ठीक है। और इस फिन की वजह से जो टेल के साथ अटैच होती है फिन बच्चों, इस फिन की वजह से ये मूवमेंट करते हैं, यानी ये अपनी डायरेक्शन चेंज, अगर इसको यहां से जाना होगा तो टेल को ऐसे करेगी, यहां जाएगी, यहां जाना होगा टेल को ऐसे करेगी, यहां जाएगी। तो ये टेल इसका स्टाइलिंग का काम करता है, डायरेक्शन चेंज करता है इस टेल फिन की वजह से। इसको टेल फिन या कॉर्डल फिन बोलते हैं। टेल फिन की वजह से क्या करता है, डायरेक्शन चेंज। और बाकी फिन की वजह से ये ऊपर भी जा सकती, नीचे भी जा सकती है पानी में, और ठहर भी सकती है, ठीक है। तो ये दूसरा चीज है। इसके बाद तीसरा चीज,
बच्चों ये जो इसका ओपर्क्यूलम इसको बोलते हैं, कान जैसा होता है, इसको आपने देखा होगा, उसको ओपर्क्यूलम बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? ओपर्क्यूलम। इसके नीचे होता है इस तरीके से रेड कलर का, देखा होगा बच्चों आपने, देखना फिश में कभी कभार कान उठा के, रेड कलर का इस तरह होता है, इनको बोलते हैं गिल्स बच्चों। क्या बोलते हैं? गिल्स। इस गिल्स की वजह से क्या करती है ये मछली? गिल्स की वजह से बच्चों ये पानी जो है, पानी में होता है ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व। पानी में क्या होता है बच्चों, ये पानी है ना, ये पानी में रहते हैं, पानी में होता है ऑक्सीजन गैस, पानी के साथ डिजॉल्व होता है। ये गिल्स की वजह से, देखो ये पानी यहां से, ये पानी में से ये जो ऑक्सीजन गैस होता है, गिल्स की वजह से ये अंदर लेते हैं, यानी गिल्स एब्जॉर्ब करते हैं ऑक्सीजन गैस को। कहाँ होता है ऑक्सीजन गैस? पानी के साथ मिला होता है, मिक्सड, तो ये अंदर लेता है। इसके बाद वो रेस्पिरेशन का काम आता है इसमें, आए समझ। इसके बाद अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है जिस्म के अंदर, वो कार्बन डाइऑक्साइड भी कलेक्ट हो जाता है गिल्स में। गिल्स में जब होता है तो गिल्स के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर पानी के साथ डिसॉल्व होता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। यानी गिल्स जो है ये ब्रीथिंग का काम करते हैं, यही से ऑक्सीजन गैस पानी में से अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड वहां से बाहर जाता है, पानी के साथ डिसॉल्व होता है। आया समझ बच्चों? तो ये हो गया मछली में क्या क्या एडाप्टेशंस होते हैं। आया समझ? इसकी वजह से ये क्या करती है, पानी में तैरते हैं। एक और चीज बच्चों, इसकी जो शेप है मछली की, फिश का जो शेप है कैसी होती है, इस शेप को हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइनेड शेप। स्ट्रीमलाइनेड शेप, स्ट्रीमलाइनेड शेप। देखो बच्चों ये आगे से बहुत ब्रॉड है, फिर नेरो नेरो हो जाती है, ठीक है, इस तरह से। पहले ये बड़ी है जहाज की तरह, एरोप्लेन की तरह, फिर ये छोटा छोटा हो। इससे क्या होता है, जब ये पानी के बीच में चलती है तो इसका पानी का जो फोर्स है, उसका फ्रिक्शन जो है कम हो जाता है, इस तरह से आगे चलती है। तो ये चीज भी इसका एक और है, एडॉप्टेशन है, जिससे ये पानी में सर्वाइव कर पाते हैं ये फिशेस। ऐसा में अच्छा बच्चों हो गए ये फिश के एडॉप्टेशन। इसके बाद हम देखेंगे बच्चों अब डेजर्ट प्लांट्स। डेजर्ट प्लांट्स, डेजर्ट्स में जो प्लांट्स होते हैं वो किस तरह से वहां रह पाते हैं, क्या क्या एडाप्टेशन उनमें है, जिनकी वजह से वो डेजर्ट एरिया में अच्छे से सर्वाइव कर पाते रहते हैं। देखो सबसे पहले जो डेजर्ट के प्लांट्स हैं, सबसे पहला चीज उनके लॉन्ग रूट्स होते हैं बच्चों, लॉन्ग रूट्स। देखो बच्चों डेजर्ट जो है वहां पे पानी बहुत जमीन के नीचे होता है, वाटर लेवल बहुत नीचे होती है, पानी बहुत कम वहां पे होता है, ठीक है। इस वजह से वहां के जो प्लांट्स हैं उनमें यूजुअली लॉन्ग रूट्स होते हैं, बहुत नीचे तक जाते हैं जमीन में, ताकि वो बहुत नीचे जाएंगे और वहां से पानी को एब्जॉर्ब करेंगे। दे हैव लॉन्ग रूट्स डेजर्ट प्लांट्स सो दैट दे कैन गो डीप अंडर द सॉइल टू एब्जॉर्ब द वाटर, ठीक है बच्चों, हो गया एक चीज। दूसरा चीज, इनके जो लीव्स होते हैं, जो डेजर्ट प्लांट्स के लीव्स जो होते हैं वो होते हैं सुपाइन लाइक, सुपाइन लाइक लीव्स, सुपाइन लाइक लीव्स। जैसे आपने बच्चों कैक्टस का प्लांट देखा होगा, कैक्टस का प्लांट देखा होगा आपने। कैक्टस का जो प्लांट है बच्चों, कैक्टस के प्लांट में आपने देखो कांटे जैसे होते हैं, कैक्टस के प्लांट में क्या होता है, कांटे जैसे होते। वो कांटे नहीं है, वो बच्चों क्या है, वो लीव्स है, वो कैक्टस प्लांट के लीव्स होते हैं। यूजुअली जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनमें लीव्स नीडल लाइक होते हैं, वो सुई की तरह होते हैं, बहुत पतले लीव्स होते हैं। ऐसा क्यों होता है बच्चों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये आपको पता है बच्चों कि स्टोमेटा होते हैं लीव्स के अंदर, और उससे क्या होता है, ज्यादा पानी वहां से बाहर निकल जाता है, इसको हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। लीव्स में स्टोमेटा होते हैं, उनके जरिए से एक्स्ट्रा वाटर प्लांट में बाहर निकल जाता है, जिसको हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब यहाँ तो डेजर्ट प्लांट्स में ऑलरेडी क्या है, पानी की बहुत किल्लत है, पानी बहुत कम है, तो पानी को बचाने के लिए ट्रांसपायरेशन को रिड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, उनमें पत्ते किस तरह के होते हैं, नीडल लाइक, ताकि ट्रांसपायरेशन कम हो जाएगी और क्या होगी, रिड्यूस रिड्यूस ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन कम हो जाएगी, रिड्यूस ट्रांसपायरेशन, इससे वो वाटर लॉस नहीं हो जाएगा। ऐसा समझ बच्चों। इसके बाद तीसरा चीज बच्चों, जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं इनके स्टेम्स किस तरह के होते हैं, स्टेम्स होते हैं स्पॉन्जी एंड थिक,
स्पॉन्जी एंड थिक। जैसे आपने कैक्टस प्लांट देखा होगा बच्चों, इस प्लांट का जो स्टेम है वो बहुत मोटा होता है, स्पॉन्जी होता है, स्पॉन्ज की तरह, ठीक है, मोटा होता है। इसमें क्या होता है, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि इसमें फॉर स्टोरेज ऑफ वाटर, स्टोरेज ऑफ, इसमें पानी स्टोर रहता है, क्योंकि उन प्लांटों को पानी की जरूरत तो पड़ेगी ही आगे, जब भी उनको पानी मिलेगा वहां पे वो जमा करेंगे, स्टोर करेंगे सिस्टम्स के अंदर। इस तरह इसीलिए वो सिस्टम्स क्या होते हैं, स्पॉन्जी, थिक होते हैं, तो ये काम आएंगे आगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी, थैंक्स वंस अगेन।